नमस्ते दोस्तों। रूस ने भारत के सामने Su-57 फाइटर जेट के समझौते का प्रस्ताव रखा है। रूस भारत को पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ विमान सुखोई Su-57 देने की बात की है। रूस भारत को यह फाइटर जेट सिर्फ उत्पादन ही यानी निर्यात ही नहीं करेगा, बल्कि भारत में इसका उत्पादन भी करेगा। इस विमान की कई विशेषताएं हैं यानी फीचर हैं, जैसे कि यह विमान एरोडायनामिक सिस्टम से बना हुआ है जो रडार की किरणों को सोख लेता है। इससे दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता है और दुश्मन को इसका पता देर से चलता है। इस विमान में यह विमान किसी भी कोण पर अपनी दिशा को बहुत तेजी से बदल सकता है। दुश्मन चाहे हवा में हो या जमीन पर हो, उसे अच्छे से टारगेट कर करके उस पर अटैक कर सकता है। इस विमान में हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह विमान ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता है, मतलब आवाज़ की स्पीड से भी तेज उड़ सकता है। और इस विमान में एआई से लेस ई पायलट सिस्टम भी है। अब बात यह है कि आखिर यह समझौता हुआ क्यों है। तो 2007 में भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और रूस की एक कंपनी है सुखोई यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन। तो HAL और सुखोई में एक समझौता हुआ था जिसे FGFA नाम दिया गया था, यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो फिर 2018 में भारत ने इस समझौते से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि इस एग्रीमेंट में 127 विमान खरीदने की बात हुई थी जिनकी कीमत थी 2.5 लाख करोड़ रुपए, जो बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन अब रूस ने भारत के सामने पांचवी पीढ़ी का Su-57 फाइटर जेट लड़ाकू विमान भारत में उत्पादन करने का प्रस्ताव रखा है। इससे भारत को कई लाभ हो सकते हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रनों की भारी कमी है। तो अगर भारत को 20 से 30 यह विमान मिलते हैं तो इस कमी को पूरा किया जा सकता है। चीन के पास पहले से ही पांचवी पीढ़ी का J-20 फाइटर जेट है। और जो पाकिस्तान है वह चीन से यह फाइटर जेट खरीदने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। मौका पड़े तो कहो मुजरा भी कर ले, क्योंकि इसकी औकात ही है कटोरा लेकर के भीख मांगना। और तो अगर भारत को यह विमान मिलते हैं तो वह चीन की तरह मजबूत हो जाएगा, और चीन जो है भारत के ऊपर दबाव भी नहीं बना पाएगा। और रूस ने अपने इस फाइटर जेट का सॉफ्टवेयर सोर्स कोड देने की बात की है। इस कोड के ज़रिए भारत अपने खुद से स्वदेशी मिसाइल और रडार को बहुत आसानी से लगा सकता है, बदल सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर सोर्स कोड होते हैं या इसके बिना फाइटर जेट उड़ान नहीं भर सकते हैं, यानी कि जो फाइटर जेट होते हैं वह सॉफ्टवेयर सोर्स कोड के बिना बेकार होते हैं। जिस तरीके से बिना आत्मा के शरीर बेकार होती, वैसे ही बिना सॉफ्टवेयर सोर्स कोड के फाइटर जेट बेकार होते हैं। तो भारत ने Su-57 फाइटर जेट का सॉफ्टवेयर सोर्स कोड देने की बात की है, जो बहुत ही अच्छी है। और भारत पहले से ही अपनी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA का उत्पादन करना है, मतलब एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो Su-57 के उत्पादन से भारत को जो लाभ, जो एक्सपीरियंस यानी अनुभव मिलता है, वह AMCA के उत्पादन में लगा सकते हैं। इससे ये विमान जो है बहुत तेज़ी से इनका उत्पादन होगा और विकसित होंगे। रूस का Su-57 विमान जो है वह अमेरिका के F-35 से काफ़ी सस्ता माना जा रहा है। रूस ने जब से भारत के सामने Su-57 के उत्पादन का प्रस्ताव रखा है, तब से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़ा दबाव बना रहे हैं। वो क्या है ना कि अमेरिका के पास एक काटसा नाम का कानून है, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट। तो इस कानून के तहत जो भी देश रूस से बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट करता है, उसके ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अमेरिका और भारत में भी पहले से ही एक विवाद हो चुका है। जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तो अमेरिका ने भारत को इस प्रतिबंध की धमकी दी थी। हालांकि उखाड़ कुछ नहीं पाया था, सिर्फ धमकी दी थी बस। तो जब Su-57 डील पर अब फिर से अमेरिका इस कानून का प्रतिबंध का दबाव बना रहा है।
अच्छा, ये जो 57 जो फाइटर जेट है, अगर यह भारत को मिलते हैं तो भारत जो है पाकिस्तान और चीन को इससे काबू में कर सकता है। वो कैसे? देखो, चीन के पास जो है पहले से ही पांचवी पीढ़ी का J-20 फाइटर जेट है, तो जिसके कारण यह लद्दाख और LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अकड़ दिखाता रहता है। तो भारत के पास अगर Su-57 फाइटर जेट आता है तो चीन की यह अकड़ खत्म हो जाएगी। यदि भारत को Su-57 फाइटर जेट और उसका सॉफ्टवेयर सोर्स कोड मिल जाता है तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के रडार नेटवर्क को चकमा देकर अंदर घुस करके हमला कर सकती है। ये जो दोगला किस्म का चीन है और ये आतंकवादियों का जो बाप है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और चीन यह दोनों लोग मिल करके भारत के टू फ्रंट वॉर की रणनीति अपनाते हैं। तो Su-57 में जो है लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र। तो यह विमान जो है एक साथ कई दुश्मनों पर जो है नज़र रख सकता है। इस विमान के ज़रिए पाकिस्तान और चीन की जो मिलीजुली ताकत है इसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर सोर्स कोड मिलने से भारत जो है ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी लंबी दूरी तक घातक मिसाइलों को आसानी से Su-57 में फिट कर सकते हैं। ये जो मिसाइलें हैं वह चीन और पाकिस्तान के उनके विमान के रडार नेटवर्क से बचकर उनके ऊपर जो है उन्हें आसानी से मार गिराई जा सकती है। इससे दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर हमला हुआ कहाँ से है। जब रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट और उसका सॉफ्टवेयर सोर्स कोड देने की बात की है, तब से ये जो चीन है इसे 440 वोल्ट का झटका लगा हुआ है। बीजिंग और इस्लामाबाद में रहने वाले दलाल किस्म के सैन्य अधिकारी और नेताओं को यह पता चल गया होगा कि सुरक्षा के मामले में रूस आज भी भारत का सबसे अच्छा साझेदार यानी पार्टनर है। तो इस वीडियो में आपने Su-57 फाइटर जेट के समझौते की बात आप पता चली है। इस फाइटर जेट की विशेषताएं क्या है, यह समझौता आखिर हुआ क्यों और इससे भारत को क्या लाभ होगा, और पश्चिमी देश अमेरिका इस भारत पर कैसे दबाव बना सकते हैं, और इस विमान से पाकिस्तान और चीन को कैसे काबू किया जाता है, ये सारी बातें हमने आपको बताई है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।